नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि सतगुरु कबीर साहिब की दया से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। तो चलिए, सतगुरु कबीर जी में आस्था और विश्वास रखने वाले मेरे दोस्तों, हम आज फिर सतगुरु कबीर जी के दोहों की यात्रा पर चलते हैं और कबीर जी का चेतावनी को अंग के आगे के दोहों को पढ़ते हैं और उनके द्वारा इस जीव को जो चेतावनी दी है कि तू इस मोह माया के अंदर जो इतना फंसा हुआ है, इससे बाहर निकल और सतनाम के साथ अपना जीवन सफल बना। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना यह सफर शुरू करते हैं। मच्छ होय नहीं बच्चियो, धीमर तेरो काल, जिह जिह डाबर तुम फिरे, तह तह मेले जाल। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे एक मछली जो जल में रहती है और जल को ही बहुत ज़्यादा सुरक्षित मानती है कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं पकड़ सकता, तो कबीर साहब कहते हैं कि तू अपने इस मोह को, जो ये तेरा इस जल के प्रति मोह है और उसको अपना सब कुछ मान कर बैठी हुई है कि तू यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो यह तेरा भ्रम है। तुझे ये नहीं पता कि तुझे पकड़ने वाला यह धीमर ही तेरा काल है। जिस भी तालाब में तू अपना घर बनाएगी, वहीं पर यह जाल फैलाकर तुझे फंसा लेगा। यानी हे जीव, इस संसार में तू जहां भी जा और जहां पर भी किसी भी घर में अपना मोह लगाकर बैठ जा और ये सोच कि ये घर तेरे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ पर तुझे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी, तो यह तेरा भ्रम है। क्योंकि काल इस संसार में जीव को कहीं ना कहीं जाकर हमेशा उसको ढूंढ ही लेता है और उसका शिकार करके उसे अपना ग्रास बना लेता है। ऊंचा महल चुनाया, सुबर्न कली ढुलाए, वे मंदिर खाली पड़े, रहे मसाना जाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस मनुष्य ने बहुत ही सोच समझकर और चतुराई से अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए अपना बहुत ऊंचा महल बनवाया और उसमें सारी सुख सुविधाएं और सुरक्षा के इंतजाम पक्के कर लिए। इस महल में उसने बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग के बेल बूटे ढलवाए। आगे कबीर जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि वे महल और मंदिर सब खाली पड़े रह गए। उन महलों को बनवाने वाले लोग महलों को त्याग कर शमशान में जा बसे। यानी वे सब काल के हाथों मरकर शमशान पहुंच गए और उनका यह जो इतना इंतजाम करके जो उन्होंने घर महल बनवाया था, यह कुछ भी काम नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि काल से कोई भी कहीं भी कैसे भी बच नहीं सकता। सिर्फ उसे सतनाम, जो सतगुरु का सच्चा नाम है, वही उसको बचा सकता है। बाकी यह जीव कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कबीर गर्व न कीजिए, चाम लपेटे हाड़, है बर ऊपर छत्र तट, तो भी देवे गाड़। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस चाम में लिपटे हुए अस्थि पिंजर यानी शरीर का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसको हम आज अपना मानकर इतना प्रेम कर रहे हैं और इसको इतना सजा संवार रहे हैं,
यह एक दिन लकड़ियों के ढेर में जलकर मिट्टी हो जाना है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जितने भी उत्तम से उत्तम हाथी घोड़ों की सवारी करने वाले और उन पर राज्यों के छत्र धारण करने वाले और सिंहासन पर आसीन होने पर भी तुम्हारा कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन लोग तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। यानी जब भी किसी का काल आता है तो वह फिर कोई भी क्यों न हो और कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी क्यों ना हो, कोई राजा हो या कोई रंक हो, काल हर किसी की यहाँ यही गति करता है। कबीर नाव तो झांझरी भरी बिराने भार, खेवट सो परिचय नहीं क्यों कर उतरे पार। कबीर जी हमें इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि यह शरीर रूपी जो हमारी नाव है, यानी यह जीवन जो हमें सद्गुरु की दया से मिला है, और इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही मकसद है कि अपने जो हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं उनको खत्म करके, उनके कर्मों का निबेड़ा करके हमें अपने सत्कर्म करके उस मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए। और हमें इस संसार के जितने भी विषय विकार हैं और जितने भी वासनाएं हैं उन सभी से और उस भवसागर से हमें पार हो जाना है। परंतु यहाँ आकर इस देह में इस जीव ने इस नाव रूपी शरीर को बहुत ही ज्यादा जीर्ण और शीर्ण कर लिया है। यानी इसके अंदर इसने इंद्रियों के विषय भोग और विकारों के बहुत ज्यादा छेद कर लिए हैं, और फिर इस पर सांसारिक इच्छाओं का बहुत ही भारी बोझ भी इस पर लाद लिया है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो इस शरीर रूपी नाव को खेने वाले सही खिवैया हैं, जो स्वयं सतनाम सतगुरु हैं, उससे तो इसने परिचय किया ही नहीं, यानी उसको तो जाना ही नहीं। तो अकेले यह इस भावसागर से इतने विकारों के साथ कैसे पार हो सकता है। तो केवल सतगुरु ही है जो इसकी इस शरीर रूपी नाव को इस संसार से बाहर निकालकर अपने देश ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।